फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी प्लस। माई सेल्फ मोहित गौरव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था लाइन प्रोसेस के बारे में और उसके रिलेटेड एक एनसीईआरटी की लाइन डिस्कस की थी। वो लाइन क्या थी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। जहाँ पे हमने लिविंग की कुछ कैटेगरीज देखी थी, ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन किया था और साथ ही साथ सेल के बारे में भी हमने कुछ डिस्कशन किया था। आई एम राइट? चलिए अब हम लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट चैप्टर पे लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, लाइक न्यूट्रिशन। आप सबने ये वर्ड अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सुना होगा, न्यूट्रिशन। आई थिंक ऑडिबल एंड विजिबल। चलो ओके डन। ठीक है, तो आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा, न्यूट्रिशन। बेसिकली इसका मीन क्या है, मतलब क्या है इसका? देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म भले कोई सा भी हो, भले वो ह्यूमन हो, भले वो एनिमल हो, भले वो प्लांट हो या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अगर वो लिविंग है, लिविंग कैटेगरी शो कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। जैसे आप लोग भी हो एक लिविंग कैटेगरी में शो करते हो, तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? अगर कोई भी वाइटल फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है ना बेटा। तो वैसे ही एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज एनर्जी किससे बन रही है? इस न्यूट्रिशन से। जब आप खाना खाओगे तभी तो चल पाओगे, है कि नहीं? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ठीक है, सुनिए नहीं बेटा। तो वैसे ही आपको खाना जरूरी है। ठीक है, अब आप खाने में मेनली क्या खाते हो? खाने में आप दाल चावल वगैरह खाते हो। सबसे फेवरेट चीज दाल चावल है ना। रोटी सब्जी तो कम ही खाते हैं हम लोग, है ना। मुझे पता है, मैगी पास्ता है ना, आजकल मोमोज चल रहे हैं, वो खाते हैं। तो बेटा मेनली अगर बात करूं कि खाने की मेन डाइट क्या है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। ये तीन मेजर कंपोनेंट है फूड के। और माइनर कंपोनेंट है जैसे विटामिन, मिनरल एंड वाटर। ये अब आगे वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लें। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म को? तो बोलेंगे यस सर, रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एनर्जी जरूरी है। क्यों एनर्जी क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें कोई ना कोई वाइटल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या इनिशियल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? फूड की। ठीक है, तो फूड होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो हम आगे कोई वर्क कर पाएंगे। तो मेन प्रोडक्ट क्या है आपकी बॉडी का? ये न्यूट्रिशन। चलो कुछ बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जहां पर हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। आपके लिए क्या बात करने वाले हैं? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप का न्यूट्रिशन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं? तो पहला है ऑटोट्रॉपिक। पहला कौन सा है बेटा? ये ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद, ट्रॉपिक्स मतलब फीड, खुद का फीड खुद तैयार करना, खुद का खाना खुद बनाना। तो सर हम भी तो हमारा खाना खुद ही बनाते हैं, हमारे घर पे तो कोई और बनाने नहीं आता, मम्मी बनाती है, तो मम्मी तो ऑटोट्रॉपिक हुई? नहीं बेटा, क्लियरली पूरा पढ़े। यूज सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड आइदर लाइट एंड एनर्जी। ठीक है, जो लाइट एनर्जी है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनसे अपना खाना बनाना है। यानी कि एनवायरनमेंट में जो जो अवेलेबल है ना, उनसे अपना खाना बनाना, जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। लाइक प्लांट्स को ना सनलाइट मिल रही है, ठीक है, एयर मिल रही है, वाटर मिल रहा है। ये एयर, वाटर, सनलाइट कौन प्रोवाइड कर रहा है उसे? नेचर। नेचर कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो प्लांट एक तरीके का ऑटोट्रॉपिक हुआ। क्या हुआ बेटा? ऑटोट्रॉपिक। दूसरा उन्होंने क्या किया? लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी से हम तो खाना नहीं बनाते, हम तो जादू नहीं है ना, कोई मिल गया वाला जादू सुना है ना कि धूप ले लो, धूप ले लो। हम तो धूप नहीं लेते, हमें तो खाना चाहिए। बट प्लांट सेम जादू की तरह होते हैं, उनके अंदर खाना बनाने की प्रोसेस होती है, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। वहां पर क्या होता है कि वाटर, सनलाइट एंड किसकी प्रेजेंस में? CO2 की प्रेजेंस में क्या बनता है? फूड बनता है। ये दोनों चीज चाहिए, CO2 भी चाहिए और क्या चाहिए? वाटर चाहिए और साथ साथ सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, तब जाके क्या बनता है? खाना प्लांट के पास। तो कहीं ना कहीं वो नेचर का यूज कर रहा है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज कर रहा है, साथ साथ वो लाइट एनर्जी, मेनली किसकी यूज कर रहा है? वो लाइट एनर्जी का यूज कर रहा है। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे बेटा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज है फोटोसिंथेसिस, जो मैंने आपको बताया है। और कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो केमिकल एनर्जी भी यूज करते हैं। ठीक है, वो अपना खाना किससे बनाते हैं? केमिकल्स के थ्रू, केमिकल एनर्जीज के थ्रू। तो उन्हें भी ऑटोट्रॉपिक में ही काउंट किया गया है। चलो मैं बात करता हूँ ऑटोट्रॉपिक की कुछ पार्ट की। तो दो टाइप के ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, इसका फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। कौन कौन से बेटा? फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड
कीमो ऑटोट्रॉपिक। अगर बात करो फोटो, तो यहाँ पर एक वर्ड आपने बार बार सुन फोटो, ये फोटो खींचने वाला फोटो नहीं है बेटा, याद रखिए। ये फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या मतलब होता है? लाइट। लाइट एंड ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? सेल्फ फीड। तो लाइट की हेल्प से सेल्फ फीड करना। अब आप बोलोगे सर लाइट की हेल्प से, अभी सुना था मैंने आपके मुंह से कि लाइट की हेल्प से तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट करते हैं। यस बेटा, परफेक्ट सुना तुमने, एकदम सही ढंग से क्लास ले रहा है। देख, फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाना। तो लाइक ग्रीन प्लांट, जितने भी आपके आसपास हरे पेड़ पौधे हैं ना, ग्रीन प्लांट्स, वो सब क्या है? फोटो ऑटोट्रॉपिक है बेटा। क्या है? फोटो ऑटोट्रॉपिक्स। ठीक है। कुछ प्रोटिस्टा भी होते हैं। प्रोटिस्टा क्या होता है आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। इसके पास यूकेरियोटिक सेल होती है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। एंड ये आपने बार बार नाम सुना है, पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या नाम बेटा इसका? पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। रियल में पर्पल कलर का होता है बेटा, लास्ट में इसका डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है। तो क्या होता है? पल्पल सल्फर बैक्टीरिया रियल में पर्पल कलर का होता है। ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉपिक की बात करो तो कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या है? नाइट्रोजनस साइकिल बैक्टीरिया। अब कीमो ऑटोट्रॉपिक मैंने यहां से देखो लिंक किया था, केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फीड क्रिएट करना, बनाना, तो वो क्या कहलाएगा? कीमो ऑटोट्रॉपिक। एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया। क्लियर है बेटा? तो दोनों के एग्जांपल्स पता चल रहे हैं। फोटो का मतलब लाइट, लाइट से अपना खाना बनाना, लाइक ग्रीन प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। सम प्रोटिस्टा, पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉपिक लाइक केमिकल एनर्जी से अपना फूड क्रिएट करना, नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया। डन। चलिए आगे देखते हैं। हेटेरोटॉपिक की मैं बात करूं, एक वर्ड आपके सामने क्या है बेटा? हेटेरोटॉपिक। ये देखिए, एक टाइप तो था ऑटोट्रॉपिक, एक हमारे पास क्या है? हेटेरोटॉपिक। क्लियर है? दूसरा टाइप क्या बेटा? हेटेरोटॉपिक। क्या है? ऑब्टेन्ड एनर्जी थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। चलो मैं आपको इसको और इजी तरीके से समझाता हूं। ऑटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे एनिमल्स जो किसी और के बेसिस पे हो, लाइक हम लोग ह्यूमंस, लाइक मान लो कार्निवोरस। कार्निवोरस लाइक जिनके ना कैनाइन टीथ बड़े होते हैं, लाइक लॉयन, डॉग, ये सब किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? कार्निवोरस की कैटेगरी में। कार्निवोरस क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके कैनाइन टीथ बड़े बड़े होते हैं। देखे ना हमने डॉग के, लॉयन के, तो बड़े बड़े कैनाइन टीथ होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? कैनाइन फैमिली है ना। तो कैनाइन फैमिली में आने वाले जितने भी क्या है कार्निवोरस जो है, वो सारे सारे क्या है? हेटेरोटॉपिक। अब हेटेरोटॉपिक बेसिकली है अदर ऑर्गेनिज्म पे बेस होना, लाइक या तो प्लांट पे बेस होगा या किस पे बेस होगा? एनिमल पे। लाइक या तो नॉन वेज खाएगा या वेज खाएगा। अगर वो वेज खाता है तो प्लांट बेस हो गया, नॉन वेज खाता है तो किसके बेस हो गया? एनिमल बेस। तो कहीं ना कहीं किसी और के बेस पर होना। ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? हेटेरोटॉपिक्स। हेटेरोटॉपिक्स क्या होते हैं? किसी और के बेस पर होते हैं। ठीक है। किसी और पर निर्भर हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें प्लांट उगाएंगे तो प्लांट हमें खाना देगा, क्योंकि प्लांट से तो हम लोग अपना फीड करेंगे। या जो नॉनवेज खाता है वो सोचता है कि हम लोग किसी को मारेंगे एनिमल को, फिर उससे नॉनवेज लेंगे और खाएंगे। ठीक है। आजकल एक चीज और आ रही है बेटा, इस कॉल्ड वीगन। आपको नहीं पता हो तो बता दूं, वीगन एक ऐसी कैटेगरी है जो ना तो नॉनवेज है ना वेज है। ठीक है। वो बीच का एक नया पार्ट निकाल दिया। ठीक है। वो क्या चीज है पता है? ऐसे लोग जो मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं या डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, बटर मिल्क, पनीर, घी, है ना, ये एक्सेट्रा जितनी भी चीजें वो अवॉइड करते हैं। मिल्क भी नहीं लेते, वो दूध भी नहीं पीते, ना ही छाछ पीते, ना ही दही खाते, कर्ड भी नहीं लेते, ना ही वो पनीर का यूज करते, ना ही वो अदरवाइज। तो ये ज्यादातर जिम वालों के हैं अभी नए नए नियम कि हम लोग है ना ये चीज नहीं खाएंगे, है ना, ये चीज हम लोग अवॉइड कर देंगे। तो ये सब चीजें क्या हम लोग अवॉइड करते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है। ये सब चीजें क्या वो लोग अवॉइड करते हैं, जैसे पनीर वगैरह एक्सेट्रा चीजें, है ना, जो मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट है ना, तो उन्हें हम वीगन्स बोलते हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं कि जो हेटेरोटॉपिक्स हैं, लाइक वो ऑब्टेन एनर्जी फॉर इनटेक, डाइजेशन एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यहां पर आपने एक वर्ड सुना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंड यही कई वर्ड और मैंने यूज किया है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? देखो इन्वायरमेंट में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है।
या तो वो होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस या वो होगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इन्वायरमेंट से डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ टाइम बाद, जैसे गोबर। ठीक है, गोबर देखा ना घर के बाहर होता है, काऊ की पॉटी होती है, वो चीज क्या होती है थोड़ा टाइम बाद इन्वायरमेंट से डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किल कर देते हैं प्रॉपर्ली, एकदम साफ हो जाता है। जैसे आलू के छिलके है ना, और भी कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हमारे वेजिटेबल्स के छिलके हुए या एक्सेट्रा, वो सबको अगर आप रख देते हो कुछ टाइम बाद तो धीरे धीरे ब्लैकिश कलर के हो जाएंगे और इन्वायरमेंट से गायब हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल घर पे आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो जहां पर आप क्या करोगे, ब्रेड लेना, पानी छिड़कना थोड़ा सा, कुछ टाइम बाद रख देना, थोड़ा टाइम बाद आप देखोगे ना कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उसमें फंगस आएगी। फंगस उसको धीरे धीरे खा के कुछ दिनों में 1 वीक to 2 वीक के बीच उसको खत्म कर देगी, इन्वायरमेंट से क्या कर देगी, खत्म कर देगी, पूरा खाली कर देगी, है ना। तो वो ब्रेड दिखेगी नहीं फिर आपको। तो वो चीजें हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। सेकंड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट में इजीली नहीं जाते, जैसे प्लास्टिक बैग्स आप ले सकते हो, प्लास्टिक बॉटल्स, मेनली प्लास्टिक एंड कांच, ग्लास। ये ग्लास कभी भी आपको इन्वायरमेंट से ना इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए हमारे इंडिया के अंदर पॉलिथीन बैन कर रहे हैं, बट तब भी लोग खरीदते हैं पॉलिथीन के अंदर प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए आपको पॉलिथीन यूज नहीं करनी, बिकॉज उसको रिसाइकलिंग करना भी इजी नहीं है। पहली बात, कुछ तो हो जाती है, कुछ रिसाइकलिंग ही नहीं होती, उससे और धुआं बनता है, पॉल्यूशन करता है। ठीक है ना, तो आपको अवॉइड करना है, ज्यादा आप कपड़े का बैग यूज कीजिए, अगर कोई हल्का आइटम है तो आप कागज का बैग यूज कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि कागज इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, एक टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और उससे इन्वायरमेंट को बेनिफिट्स ही होते हैं, उससे बेनिफिट्स के अलावा कुछ नहीं होता। अगर ये नहीं कि आप सोचते कि उनसे हमारे इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ इन्फेक्ट पहुंच रहा है, कुछ नहीं पहुंच रहा। ठीक है ना, तो आप प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग यूज कीजिए, क्लॉथ बैग यूज कीजिए, कपड़े का बैग बढ़िया रहता है, सबसे बेस्ट लगता है मुझे कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको धो के वापस वॉश करके यूज कर सकते हैं, उसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए बात कीजिए ऑटो टॉपिक की। वैसे हेटेरोटॉपिक्स के भी कुछ टाइप्स हैं, लाइक सेप्रोटॉपिक्स, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अगर मैं बात करूं सेप्रोटॉपिक्स की, तो सेप्रोटॉपिक्स क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे रहकर ग्रो करते हैं और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एनवायरनमेंट से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे एग्जांपल सम बैक्टीरिया एंड फंगस, मैंने फंगस का भी आपको एग्जांपल दिया जो कि ब्रेड है। अगर ब्रेड पे थोड़ा मॉइस्चर डाल देंगे ना तो कुछ टाइम बाद उस ब्रेड को खत्म कर देंगे एनवायरनमेंट से बेटा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय। और ब्रेड कैसा प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे रहना है, क्या करना है, उसको अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करना है और एनवायरनमेंट से डिस्ट्रॉय कर देना है। इस टाइप की न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सम बैक्टीरिया एंड फंगस इसका क्या है एग्जांपल। सेकंड, पैरासिटिक कैसा न्यूट्रिशन है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक अगर बात को लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारी बॉडी हो गई, एनिमल बॉडी हो गई, प्लांट बॉडी हो गई, उनके ऊपर रहना और उन्हें किल नहीं करना है। हम यहाँ पर याद है ना, किल नहीं कर रहा। पैरासिटिक कभी आपकी बॉडी को किल नहीं करता, पर न्यूट्रिशन मिलता रहता है आपकी बॉडी से, आराम से खाएगा पिएगा रहेगा राजा की तरह आपकी बॉडी के अंदर। जैसे आप होता है लीच, जुए पड़ जाते हैं सिर में, लीच जो आपकी स्किन से ऐसे ब्लड का सक करके अपना न्यूट्रिशन ले रही है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आपके हेड में रह रही है, हेयर्स के बीच में आराम से अपना घर बना रखा है, अपना वो कहते हैं केजीएफ बना रखा है, रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो आपको किल कर रही है ना आपको नुकसान पहुंचा रही है, बट रह रही है आपकी बॉडी के ऊपर के, तो वो पैरासिटिक है। सेकेंडली एग्जांपल इसके होंगे वो पैरासिटिक के अलावा, लीच के अलावा देखो सम बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, फंगस भी ऐसे कैसे होती है, जैसे आपकी बॉडी पे कई बार ना वो हो जाता है रिंग वॉर्म, है ना, फंगल इन्फेक्शन जिसे आप बोलते हो, दांत खाज खुजली रिंग बोलता है ना, ऐड आता है, दांत खाज खुजली से छुटकारा पाए, तो वो फंगल इन्फेक्शन है बेटा, वो आपकी बॉडी पे रहता है, जैसे रिंग वॉर्म ऐसे रिंग का स्ट्रक्चर बन जाता है रिंग वॉर्म का, तो रिंग वॉर्म आपकी बॉडी पे रहेगा और क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, आराम से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसको, थोड़ा चेकनेस देगा, आपने खुजालिया चल रहा है, आपको किल नहीं कर रहा, बट आपकी बॉडी से क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। कुछ बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में होते हैं जो आपकी बॉडी से क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजों को कैसे न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद बात करते हैं होलोजोइक। ये होलोजोइक क्या है, तो आपने यहाँ पढ़ा था कि ये ना डाइजेशन वर्ड सुना आपने, यहाँ पर क्या सुना, ये वर्ड डाइजेशन सुना आपने। चलो ये डाइजेशन को भी समझते हैं थोड़ा सा, क्या चीज है ये डाइजेशन। बेसिकली क्या है, जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इंटेक करते हैं
फिर हमारी मशीनरी द्वारा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम मशीनें लगी हुई ना अंदर ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स के द्वारा क्या होता है, इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स आपने इंटेक किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या बोलते हैं उसको, डाइजेशन। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और क्या करते हैं उसको सिंपल करके यूज करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम लोग, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जांपल मोस्टली एनिमल। ठीक है, तो बेसिक कुछ समझ में आया आपको कि ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दो टाइप के न्यूट्रिशन है हमारे पास। जहां पे ऑटोट्रॉपिक क्या है, सेल्फ मेड ऑफ फूड, खुद का खाना खुद बना रहा है, एग्जांपल प्लांट, है ना, और भी कई सारे बैक्टीरिया एक्सेट्रा, है ना। उसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक क्या है, जहां पर खुद ही क्या कर रहा है, खाना नहीं बना रहा, किसी और के बेस पर है, या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस या उसको डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना बना रहा है। ठीक है, किसी और के बेस पे, या तो एनिमल बेस पे या प्लांट बेस पे। तो ऐसे न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक के दो पार्ट है, हमने पढ़ा, फोटोट्रॉपिक, फोटो लाइट, टॉपिक मतलब सेल्फ मेड ऑफ फूड। तो ग्रीन प्लांट्स जो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। सम प्रोटिस्टा, प्रॉपर सल्फर बैक्टीरिया, ये पर्पल कलर का बैक्टीरिया होता है बेटा। अभी आपके सबके दिमाग में ये चल रहा होगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी सब बच्चे गूगल पे, अरे गूगल पे नहीं, मैं इसका फोटो आपको दे दूंगा क्लास के एंड के अंदर। ठीक है, वीडियो के अंदर दिख जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर। अब देखो तीसरा इसमें कीमोटोटॉपिक, जो क्या करता है, केमिकल्स एनर्जी के थ्रू क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन करता है। तो ठीक है, इसे इसका एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया, जो कि कीमोटोटॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। हेटेरोटॉपिक की बात करेंगे हम लोगों, तो हेटेरोटॉपिक का पहला पार्ट है सेप्टोटॉपिक्स, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे रहकर ग्रो करते हैं। ठीक है, और उसे किल कर देते हैं, यानी डिस्ट्रॉय कर देते हैं एनवायरनमेंट से। सम बैक्टीरिया एंड फंगस, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या है, सम बैक्टीरिया एंड फंगस प्रोटिस्टा, है ना, सॉरी पैरासिटिक क्या है, सम बैक्टीरिया फंगस एंड प्रोटिस्टा। क्या होता है पैरासिटिक, लिविंग बॉडी पे रहता है, किल नहीं करता और न्यूट्रिशन दे रहा होता है, लाइक लीच, सम बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा। लाइक होलोजोइक क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इंटेक करता है और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, मोस्टली एनिमल्स। तो आज आपको ये पूरा समझ में आया, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक एंड टाइप्स। क्वेश्चन आता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। आप सबको होमवर्क दे रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए, और क्लास के एंड में मैं इसका आंसर भी दे दूंगा मैं आपको आज के आज ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फोटोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक के डिफरेंस करने हैं। 3 to 4 डिफरेंस मिनिमम चाहिए मुझे। ओके, तो सब लोग अपना होमवर्क करना है। आपको होमवर्क चेक क्या कराना है मैं बताता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप टैग कर सकते हैं बेटा। वहां पर जाके आप मुझे टैग कर दीजिए, मैं आपकी स्टोरी भी लगाऊंगा, आपकी जो भी फोटोज हैं आप मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको उसका चेकआउट करके उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो उसको भी आपको बताऊंगा। सेकेंडली, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहां का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको बेटा, आपको वहां जाके मुझे फॉलो कर लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि हर चीज की अपडेट मिल जाएगी। कभी सब्सक्राइब करने के बाद भी क्या होता है, नोटिफिकेशन आने में टाइम लग जाता है, या आ जाता है तो आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब ऑलरेडी किए होते हैं तो आपका ध्यान नहीं रहता, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे सेपरेट हमारे वीडियोस की लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां जाके आप सब्सक्राइब उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।